क्या मोदी जी भगवान राम से बड़े हैं? सवाल चुभेगा, लेकिन इसका जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि आज इस देश में अगर किसी नेता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी हो जाए, तो कुछ ही घंटों में एफआईआर दर्ज हो जाती है। पुलिस हरकत में आ जाती है, गिरफ्तारी की खबरें आने लगती हैं। लेकिन जब सुबह से शाम तक भगवान राम, भगवान कृष्ण, माता दुर्गा और हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, उन्हें गालियां दी जाती हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है, तब सब चुप क्यों हो जाते हैं? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी होती है, तो तुरंत कार्रवाई होती है। जब किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा बोली जाती है, तब भी तुरंत कार्रवाई होती है। छोटे से नेता के खिलाफ भी अगर कोई कुछ गलत बोल देता है, तो पुलिस तुरंत सक्रिय हो जाती है। लेकिन वहीं जब लोग खुलेआम भगवान कृष्ण, भगवान राम, मां दुर्गा और हिंदू आस्था का अपमान करते हैं, तब कानून की रफ्तार अचानक धीमी क्यों पड़ जाती है? क्या हमारे देश में नेताओं की प्रतिष्ठा भगवान से भी ऊपर हो गई है? अगर नहीं, तो फिर यह दोहरा मापदंड क्यों? आज सोशल मीडिया पर कई ऐसे नाम चर्चा में हैं, जिन पर लोगों ने आरोप लगाया कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक बातें कही या उनका मजाक उड़ाया। ऐसे मामलों में लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि कार्यवाही इतनी धीमी क्यों दिखती है, जबकि नेताओं से जुड़े मामले में तो व्यवस्था कहीं अधिक सक्रिय दिखाई देती है। यही सवाल जनता पूछ रही है। और मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूं, अगर ये सब देखने के बाद आपका खून नहीं खौलता, अगर भगवान का अपमान देखकर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जय हो, आप इस वीडियो को मत देखिए। लेकिन अगर आपको गुस्सा आता है, अगर आपका खून खौलता है, तो सिर्फ सोशल मीडिया पे वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। सोशल मीडिया पे गुस्सा दिखाने से कुछ नहीं होगा। अगली बार जब भी कोई नेता किसी भी पार्टी का आपके दरवाजे पे आए वोट मांगने के लिए, तो उससे कहिएगा, उसे वीडियो दिखाइएगा उसकी पार्टी के नेताओं की, कि जब आपकी पार्टी के नेता भगवान राम, भगवान कृष्ण और देवी देवताओं का अपमान करते हैं, तब आपकी सरकार क्या करती है? कार्रवाई क्यों नहीं होती? वही बीजेपी नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को तुरंत बर्खास्त कर देती है। लेकिन वही बीजेपी नागमणि कुशवाहा पे कुछ नहीं बोलती है, ना पार्टी से निकालती है, ना कानूनी कार्रवाई करती है। और भाजपा से तो सवाल पूछेंगे, क्योंकि भाजपा खुद को हिंदुओं की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी बताती है। लेकिन जब भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है, तो बीजेपी की प्रतिक्रिया दिखाई क्यों नहीं देती है? बिहार चुनाव से पहले मोदी जी को कांग्रेस के मंच से किसी ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके कुछ कह दिया था, तुरंत उसकी गिरफ्तारी हो गई थी। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार के नए नए मुख्यमंत्री बने श्री सम्राट चौधरी जी के बारे में कुछ लोगों ने अभद्र बोला होगा, तो इस मामले में अभी तक कम से कम 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एक गिरफ्तारी तो गुजरात में जाके हुई है, सोचिए। और कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, कम से कम 10 ऐसे अकाउंट्स हैं जिनको लीगल नोटिस भेजा हुआ है। तो एक नेता के ऊपर जब कोई कुछ बोलता है, तो पूरा तंत्र उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन वहीं करोड़ों लोगों की आस्था के खिलाफ जब कुछ लोग टिप्पणी करते हैं, तो उस समय ना कोई नेता बोलता है, ना पुलिस एक्शन लेती है, ना ही कोर्ट संज्ञान लेता है। तो जनता के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है, और इन सवालों का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से मांगा जाना चाहिए, क्योंकि इससे समाज बढ़ता है। यह वीडियो किसी व्यक्ति के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक सवाल पूछने के लिए है कि क्या इस देश में भगवान का सम्मान नेताओं के सम्मान से कम हो गया है? अगर आपका जवाब नहीं है, तो हर सरकार, हर राजनीतिक दल और हर जिम्मेदार संस्था से समान कार्रवाई की मांग कीजिए, क्योंकि कानून का सम्मान तभी होगा जब वह सभी के लिए समान रूप से काम करेगा। अगर आप भी मानते हैं कि किसी भी धर्म, देवी देवता या धार्मिक आस्था का अपमान करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और अपनी आवाज को उठाइए। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप इस पेज को फॉलो कीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो विकास की बात को सब्सक्राइब कीजिए।